विस्तारानं। पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर हा मार्ग पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला जोडतो। पुणे ते संभाजीनगर महामार्गासाठी एक नवीन ग्रीन अलाइनमेंट तयार करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली। 15,000 कोटींचा हा मार्ग असून या महामार्गामुळे पुणे ते संभाजीनगर याचं अंतर 2 तासात कापलं जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं। देशात 16,000 किमी दुपदरी रस्त्यांच्या चौपदरीकरणाची सुमारे 6 लाख कोटी रुपयांची कामं सुरू आहेत, असंही गडकरी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितलं। को जोड़ता है और इसमें विशेष रूप से ये पूना ये ऐसी सिटी है कि पूरे महाराष्ट्र का मुंबई के साथ जैसा संबंध है वैसे पूना के साथ है, और इसलिए हमने इसके ऊपर एक मार्ग निकाला है कि पुणे से अहमदनगर औरंगाबाद जो रास्ता था, इसका जो मॉडल था ये हमने ईपीसी में रोड बनाया है और एक नई ग्रीन अलाइनमेंट तैयार की है पूना से औरंगाबाद संभाजीनगर। और ये पुराने रोड का टोल जो है वो जो ये काम करेगा उसको हम देंगे, वो उसको मॉनिटाइज करेगा, सिक्योरिटाइज करेगा और उससे लैंड एक्विजिशन करेगा नए एक्सप्रेस हाईवे के लिए और नया हाईवे बनाएगा। तो पुना से औरंगाबाद ये जो 15,000 करोड़ का नया हाईवे है, इसको हमने अलाइनमेंट पक्की की है। मॉडल ये अभिनव मॉडल है जिसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगेगा और महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी कॉर्पोरेशन को दिया है, जिससे पुना से औरंगाबाद जो आज 6-7 घंटे लग रहे हैं वो पुना से औरंगाबाद संभाजीनगर 2 घंटे में होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी दिलेला हक्कभंग प्रस्ताव स्वीकारता येणार नाही। राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी असं स्पष्ट केलं। विमान वाहतूक सेवा किफायतशीर करण्यासाठी केंद्र सरकारनं उडान योजना सुरू केली, असं केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू यांनी म्हटलं आहे। DGCA विमान तिकीट दरांचं निरीक्षण करत असतं। सर्व विमान कंपन्यांना महिन्याच्या सुरुवातीला विमान वाहतुकीच्या दरांची यादी सरकारला द्यावी लागते। ते दर कंपनी पूर्ण महिनाभर बदलू शकत नाही, अशी व्यवस्था सरकारनं नव्यानं आणली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं। विमान तिकिटातील 45% मूल्य हे त्या राज्य सरकारकडून लागू करण्यात येत असलेल्या वॅट आणि ATA दरामुळे असतं, असं सांगत राज्य सरकारांनी या दोन्ही दरात घट करावी, असं नायडू म्हणाले।